मुंबई से नागपुर आई इंडिगो फ्लाइट 6E5147 के यात्रियों को भारी बारिश के बीच बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। एलो ब्रिज की सुविधा न देकर यात्रियों को बस से टर्मिनल तक ले जाया गया, जिससे कई यात्री भीग गए। हालात तब और खराब हो गए जब यात्रियों ने देखा कि बस की छत से भी पानी टपक रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद इंडिगो एयरलाइंस और नागपुर एयरपोर्ट प्रशासन की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठने लगे हैं। कल मेरे को रात को फ़ोन आया था इंडिगो वालों से करीब करीब 12 बजे रात को। अब मेरी आधा घंटा बात हुई, नोएडा से फ़ोन आया था। बताया गया कि फ्लाइट में महाराष्ट्र के राज्य मंत्री आशीष जायसवाल और विधायक आशीष देशमुख भी सवार थे। यात्रियों ने आरोप लगाया कि एयरलाइन पहले भी खराब सुविधाओं और गैर जिम्मेदार रवैये के लिए बदनाम रही है। शिकायतें हैं कि फ्लाइट में पानी कागज के गिलास में दिया जाता है और वार्तालाप केवल अंग्रेजी में होता है, जिससे आम यात्रियों को समझने में दिक्कत होती है। यात्रियों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइन से बुनियादी सुविधाओं में सुधार की मांग की है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद कल नागपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को लैंड कराया गया। इस बीच में पैसेंजर्स को काफी असुविधा हुई है। सिराज शेख हमारे साथ मौजूद है। सर, जानना चाहूंगी ये इंडिगो की तरफ से जो असुविधा कल पैसेंजर्स को हुई है, क्या आप मनोगत व्यक्त करेंगे? इंडिगो का अच्छा जर्नी तो अच्छी है और नागपुर में शायद उनकी मोनोपोली है। हम जब भी नागपुर से इंडिगो से जाते हैं तो इंडिगो के अलावा बाकी जो फ्लाइट है बहुत कम क्वांटिटी में है, तो ज़्यादा सफ़र हमारा इंडिगो से होता है। अब मेरा महीने में तो 10 बार सफ़र होता ही है। पर इंडिगो के कुछ माइनस पॉइंट मेरे को काफ़ी दिनों से दिखाई दे रहे हैं। पिछले ईयर भी एक सेम घटना पिछले बरसात में भी हुई थी। उस समय तो इससे भी ज़्यादा बारिश थी और बारिश में जो लोग उतर रहे नीचे, तो उन्होंने एक तो एरो ब्रिज नहीं लगाते, तो एरो ब्रिज नहीं लगाने का कारण हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी से पूछा तो उनको वहाँ 75,000 चार्ज करना पड़ता। ये पिछली ईयर हमको बताया गया था। तो बोले इंडिगो अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट देता है कि एरो ब्रिज लगाओ तो ये लोग लगाते हैं। पर इस बार उन्होंने आज भी जो कल बरसात हुई तो कल भी उन्होंने वही गलती की है, एरो ब्रिज नहीं लगाए, सारे पैसेंजर को बरसात में उतारे। आप कल वीडियो भी देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा था, गोद में लेके उतर रहे। और उनका जो स्लाइड रहता है ना, वो एकदम स्लोप रहता है कि एक हाथ में अट्टीची रहती है, एक हाथ में हैंड बैग रहता। तो हम लोगों को किसी के सहारे नहीं, ऐसे पैर जमाते जमाते नीचे उतरना पड़ता। तो पैर स्लिप होने की भी कई डर रहते हैं। वो लोग छाते लेके लोगों को, पैसेंजर को उठा के बस में बैठा दो। मजे की बात तो ये कि बस में जब बैठे तो बस में भी ऊपर से पानी टपक रहा था। उसका जो एसी का पार्ट था, एसी के पार्ट में से पूरा पानी टपक रहा था। मेरे बाजू में आशीष जायसवाल भी खड़े थे और ये अपना आमदार यहाँ के रामटेक के भी आमदार थे और साउदर के भी आमदार थे, दोनों खड़े थे। उनके सामने की बात है ये। और इंडिगो का सबसे बड़ा मोनोपोली यह है कि जो पानी का जो गिलास देते, कल मेरे को रात को फ़ोन आया था इंडिगो वालों से करीब करीब 12 बजे रात को। अब मेरी आधा घंटा बात हुई, नोएडा से फ़ोन आया था। तो उन्होंने पूछे सर हमारे फ्लैट में क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है। तो उनको मैंने सारी चीज़ें बताया कि आपके जो पानी का गिलास देते हो, तो आज हम लोग कैसा रहता है, ए बी सी रहती है, ए बी सी सी इस पे बैठे तो पानी लेने में दिक्कत नहीं, और डी में भी बैठो, ई और उधर एफ में बैठते तो दिक्कत ये क्रिएट होती है। तो कागज़ के गिलास पे पानी देते और ऐसे गिलास अपन पकड़ते हो तो बाजू वाले पे गिरता है। तो वो कंप्लेंट मैंने उनको किया। ये कंप्लेंट मैंने पिछले 3 साल से करते हुए आ रहा हूँ, जब से इन्होंने ये सिस्टम चालू किया। क्या रहता, पानी पीने को भी शर्म आती है। एक तो पानी भी गिन के देते, 50 ml या 40 ml का पानी देता, उससे प्यास भी नहीं बुझती। फिर इंसान को बार बार मांगना पड़ता है, ये रस्म रुको रुको रुको। तो शायद इन्होंने पानी की बॉटल देना चाहिए। तो मुझे कल बोला गया कि नहीं, वो प्लास्टिक की बॉटल अलाउड नहीं है। तो फिर मैंने कल उनको ये बोला कि जब आप जो कागज़ के गिलास में पानी हमको देते हो, वो तो प्लास्टिक के गिलास से ही देते हो। तो उन्होंने वहाँ शांत बताया, नहीं नहीं हम लोग इस पर विचार करेंगे। ये एक सबसे बड़ा उनका मैनेजमेंट है। दूसरा उनका मैनेजमेंट है कि ये लोग फास्ट फॉरवर्ड करते। कल जैसा हमारे भी फास्ट फॉरवर्ड था तो उसमें लाइन नहीं लगना पड़ता, डायरेक्ट घुसना पड़ता। पहले फास्ट फॉरवर्ड एक अलग किस्म का होता था जिसमें लगेज डालो तो पहले मिलता था, वो सिस्टम बंद कर दिए। पर अभी लाइन में लगने वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन वहाँ पे कोई सर्विस देने वाला रहता नहीं। अब किसी जनता को क्रॉस करते अपन आगे जाओ तो पब्लिक चिल्लाती, सर आप आगे कैसे जा रहे, पीछे लाइन में लगो। अब उनको बोलोगे हमारा FF है तो उनको कुछ नॉलेज में नहीं रहता। तो वो सुविधा पे भी उन्होंने ध्यान देना चाहिए। जब आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर रो की टिकट बुक करते हो तो आप चार्ज लेते हो। तो चार्ज लेने में क्या होता है कि जब वो पीछे से पैसेंजर बैठा लेते हुए आते हैं और हम लोग को लास्ट में भेजते, तो अटैची रखने जगह नहीं रहती। चलो हमारी अटैची 7 kg के अंदर है, ज़्यादा की है तो आप ऑब्जेक्शन डाल सकते, तो वो अटैची भी रखने उनके यहाँ जगह नहीं रहती। ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम इनकी बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम है।
और इसके ऊपर बाद में अगर नागपुर एयरपोर्ट पे जब हम फास्ट फॉरवर्ड इसलिए बुक करते हैं कि हम लोग को फास्ट निकल के आना पड़ता, हम लोग के पास बिजनेस के कारण हम लोग का समय कम रहता है, तो फास्ट लाइफ के चक्कर में हम लोग को फास्ट फॉरवर्ड बुक करना पड़ता है। तो इसमें आने के बाद भी जैसा हम लोग उतरते हैं तो लोग बस में बैठा लेते, तो बस जब तक 50 लोग से भरती नहीं तो वो छोड़ती नहीं, तो फिर फास्ट फॉरवर्ड का मीनिंग ही नहीं है ना। आप इतना वाला पैसा हमसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो, आगे की सीट का पैसा ले रहे हो और बस में बैठा के हमको बेच रहे हो, तो मतलब क्या है। रही जो एरो ब्रिज की बात, ये एरो ब्रिज हर बरसात में तो लगाना ही चाहिए। पूरा अगर देखा जाए तो अगर आज इंडिको के चाहे बॉम्बे एयरपोर्ट हो, नागपुर एयरपोर्ट हो और भी अलग अलग जगह के एयरपोर्ट हो, तो ये हर जगह बस ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत कम एरो ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। कि इसका मैंने बहुत अच्छे से डिटेलिंग निकाला तो एयरपोर्ट अथॉरिटी बोलती है कि ये मैनेजमेंट इंडिको का है, इंडिको पैसे बचाने के चक्कर में ये नहीं करती, तो इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। रही दूसरी जो इमरजेंसी विंडो के पास में जो महाराष्ट्र की फ्लाइट रहती है, तो कम से कम मराठी तो भी बोलना चाहिए। वो आते इंग्लिश में बोल देते, कई लोगों को समझता नहीं, लोग हिंदी में वो पूछते कि हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो, तो मैक्सिमम लोग कुछ बोलते थे, मुंडी हिला देते लोग इंग्लिश में बड़बड़ करते इबाकटे को इबाटी कि भैया आप जब बोलेंगे जब गेट खोलना करके, जब उसके बाद जाते तो किसी को पूछो ये क्या बोले समझे क्या, सर कुछ नहीं समझा, बोला मला काही समझत नहीं, अरे मला काही येत नहीं। तो थोड़ा सा एक दो माइनस पॉइंट है और थोड़ा ये मोनोपोली इन्होंने कम करना चाहिए, और नागपुर में खास तौर पर नागपुर में ये सुविधा देना चाहिए क्योंकि नागपुर में इंडिको ज़्यादा चलती है। गौरतलब रहे कि आरामदायक सफर के लिए यात्री चुनते हैं विमान से यात्रा करना, एंड इसी कड़ी में बिजनेसमैन व्यापारी जो समय की बचत के लिए विमान का उपयोग करते हैं। लेकिन बीते कुछ समय से देखा गया है कि इंडिको जैसी एयरलाइंस जहां पर यात्री अपने पैसे अधिक खर्च करके सफर करना चाहता है, लेकिन उन्हें असुविधाओं से दर बदर गुजरना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष पुतले के साथ निशा पंजवानी, NBC न्यूज़ नागपुर।